24 घंटे एक किसान की लाइफ जीने वाली हूँ। मैं अपने शहर से 80 किलोमीटर दूर रिमारी गांव में आई हूँ। ये है राम बहोर माझी और ये रही इनकी छोटी सी फैमिली। ये सभी लोग किसानी का काम करते हैं। एक किसान अपनी जिंदगी कैसे बिताता है, वो कैसे घर में रहता है। आज मेरे पास ना ही मेरा 1.5 लाख का फोन है, ना एसी है और ना ही कोई लग्जरी लाइफ है। मेरे पास है सिर्फ एक कड़ी मेहनत और ये कड़कती हुई धूप। हमें लगता है कि किसान बनना बहुत ही आसान है। तो आपको क्या लगता है कि मैं इनके साथ 24 घंटे इतनी मेहनत झेल पाऊंगी? अभी सुबह के बज रहा है 6। भैया सुबह उठकर आप क्या काम करते हैं? पहले मैदान मतलब अपने शहर में बोलते हैं कि फ्रेश होने जाते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, तो मैं भैया के साथ करूंगी ब्रश। काहे की मुखारी भैया? मुखारी करना है तो नीम में चढ़ के तोड़ना है। आपको पता है हमारे यहाँ बंदर भी इतने तेज नहीं है शहरों में जितना गाँव में भैया तेजी से नीम पे चढ़े हैं। शहर में उठ के ना जिसको फिटनेस चाहिए होती है वो जिम जाता है, लेकिन यहाँ जिम जाने की जरूरत नहीं है। पेड़ में चढ़ो उसमें मेहनत होती है, वो फिटनेस का काम करता है। पानी निकालना है, ऐसे ऐसे मेहनत करो, यानी जिम भी साथ में हो रही है। समझ रहे हैं ना आप लोग? भैया ये इतना कड़वा है, आप इसको क्यों करते हैं? देसी मंजन है गांव में, यहाँ दर्द नहीं होता है घाटे में। वैसा? तो चलिए अब भैया का आपको हम घर दिखाते हैं। तो ये है भैया की बाउंड्री। और जैसा हमारे यहाँ लोहे का गेट या स्टील का गेट रहता है, ये भैया का गेट है। ये भैया का है आंगन। यहाँ से भैया का घर होता है स्टार्ट, बैठक रूम। तो भैया के यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चीजें नहीं है। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये रहा भैया का घर जिसमें भैया रहते हैं। तो ये भैया का किचन है। ये देखिए कितना छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बिस्तर लगे हुए हैं, बेडरूम है। ये जो बड़े भैया थे हमारे, उनकी पत्नी है। भाभी बताइए, आगे ब्रश वश करने के बाद आप क्या काम करती हैं आप? पानी, भूसा, गोबर। तो ये रहा भूसा। अरे यार ये क्या है? मुझे लगा कि वो जानवर मुझे मारेगी, मुझे उससे डरना चाहिए था, लेकिन ये इतनी पागल है कि मुझसे ही डर रही है। अरे दीदी भाई से नहा के खा ले। और सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो हमारी भैंसें क्या करती हैं, गोबर, वो मुझे उठाना है। तो चलिए चलते हैं गोबर उठाने के लिए। ये बहुत गीला है। आप इसको हाथ से उठाती हैं या हाथ से उठाते हैं? अरे हे भगवान, छी, ये तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है इससे। गाड़ी बनाई ना दोनों हाथ है। अरे पकड़ जल्दी, मुड़े में धर भाई। मुड़े में कैसे उठा? अरे इसमें गोबर लगा हुआ है, इसको मैं सर में नहीं रखूंगी, मेरे बाल गंदे हो जाएंगे। बाल ये चुन्नी भी गंदी हो जाएगी यार। हे प्रभु, मुझे नहीं पता था मुझे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ओहो, देखिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। ये गोबर, ये देखिए ऐसे बनाए जाते हैं उपले, ऐसे ही ना भाभी? हाँ। मैंने बना दिए टोटल 3 उपले, 3 बन गए ना। तो ये देखिए फाइनली बनने के बाद जब उपला तैयार होता है तो वो ऐसा हो जाता है। और इसी को जला कर ही हम ये चूल्हे में खाना बनता है गांव में। अब बताइए कि अब नाश्ता वास्ता भी बनेगा ना? भूख भी लग रही, 7 बज गए। कुछ नहीं बनेगा, पानी भर सिर्फ झूठ। सीधे खेते काटा है, फिर काम घर की कराए का है, फिर 12-1 बजे 2 बजे जब खाना बने, जब भोजन का। तो मुझे लग रहा था कि ये लोग कुछ नाश्ता वास्ता करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 बजे अभी जा रहे हैं खेत, वहाँ से 12-1 बजे आएंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो चलिए मेरा भी नाश्ता यहाँ पे स्किप हो चुका है। जब ये नहीं करेंगे तो जो मैंने चैलेंज लिया मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी। तो ये जो बड़े भैया हैं इनके पिताजी मिल गए। तो बब्बा जी बताइए आपका नाम क्या है? हमारा जयभान माझी। तो अभी आप खेत गए थे, कितने बजे खेत चले जाते हैं? 4 बजे। ये होती है असली किसान की मेहनत। तो अभी हम खड़े हैं इस गांव के चौराहे में। तो ये बड़े भैया की माता जी हैं जो कि भी खेत से आई हैं। तो ये महुआ का आप क्या करेंगी? बेचेंगे।
बेच के पैसा कमाएंगे। कितना कमा लेती? कभी जहाँ से नहीं कमा ले कितना तो अब आप मुझे ये बताइए बाबा जी कि आप ये किसानी का काम करते हैं, तो इसमें आपकी 6 महीने में या साल भर में कितना पैसा कमा लेते हैं आप? अरे किसानी में कुछ नहीं कमाई भैया, इतना इफराज जमीने नहीं है। हाँ। तो हो गया 400 कुंटल हो गया तो खा जिए का पेट चलाने का हो जाता है। चलिए हम यह खेत काट लिए। हाँ हाँ। अभी मैं स्टार्ट करिए काटे का, इतना बचा है। तो देखते हैं आज मैं कितना खेत काट पाती हूँ। अभी तो फाइनली मैंने इतना काट दिया है। आप मुझे ये बताइए, ये इतना बड़ा खेत काटने में आपको कितना टाइम लगेगा? शाम तक भी कट जाएगा यानी कि 3 से 4 घंटे। हाँ। तो ये है एक किसान का हाथ जो एक हार्वेस्टर का भी काम करता है। इन हाथों को ना हार्वेस्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और दोपहर को, अरे बाप रे, 12 बजने को है और मैंने बस नहीं, भैया ने, उनके ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सभी लोग ने खेत काटा है और भैया ने। तो फाइनली ये पूरा खेत हमारा कट चुका है। मैंने बहुत काटा होगा, तो लगभग आधा 1 घंटा रुक रुक के, वो भी क्योंकि मैं ना थक जाती थी। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग का गांव कौन सा है, या तो आप गांव से देख रहे हो तो किस गांव से देख रहे हो। और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालें ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और ये इतना बड़ा बोझा, तो आप इसको उठा लेंगे इतना बड़ा? 2 जन से। अरे बाप रे, मुझे तो इतना बड़ा उठाना पड़े तो मुझे तो लगता है मैं चट्टान उठा रही हूँ। ये देखिए, तो गाइस एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आपको हंसी आएगी पर थोड़ा सा रोकेगा। मेरा शरीर जो है चाची जी का 3 गुना है, लेकिन मैं इसका बोझा का ना आधा हिस्सा भी नहीं उठा सकती हूँ। और चाची जी को देखिए, पेट के लाने सब किया जाता है। अब मुझे भी ये करना है और देखना है कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं बोझा। तो इतना ही बड़ा उठाने की कोशिश करती हूँ। ये लुक वाइज मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे फैशन मार के तो मैं यहाँ पे खेतों में काम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे सब लोग मिल के देखो। हाँ मम्मी, वही बोझा उठाने के बाद ऐसे लगता है जिंदगी में इससे कठिन काम कुछ नहीं था। और हालत देखिए मेरी कैसे हो गई। पता है यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे। तो आप चाची दिन भर में कितने बोझा ढो लेती हैं? 60-70। 60-70 बोझा? हाँ। है कितने उम्र की? हम 70-72। कहीं जॉब करते थे आप? कहीं कुछ किसानी में लगे रहते हैं बस। अच्छा, तो मतलब आपके घर का जो घर गृहस्थी का खर्चा सब इसी किसानी से चलता है? किसानी से कुछ राहत मिल जाती है मोदी जी के द्वारा। एक सीजन की खेती होती, कभी गेहूं की फसल हुई या तो फिर जैसे धान की फसल हुई, तो उससे कितना इनकम हो जाता है? 30,000 रुपया लगाए तो 40,000-45,000 मिल जाता है बस। तो उतने में ही सोचिए बेचारे ये किसान लोग गुजारा करते हैं अपना। जो बच्चा है ना, इसका ये हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया। ये तुम्हारा हाथ कैसे ऐसा हो गया? एक्सीडेंट में। तो ये देखिए पूरा हाथ ये ऐसे लग रहा है ना। 1 सेकंड, इधर से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका ना पूरा हाथ हुआ, फिर भी ये खेतों में काम कर रहा है। तो पढ़ाई करते हो? हाँ। 9th में पास हो गए कि फेल हो गए? नहीं, फेल। अच्छा, तो तुम क्या पढ़ाई करते हो कि तुम फेल हो गए हो? क्या बोल सकते हैं, सोचिए। ये गरीबी जो होती है ना, बोलते हैं पेट सब कुछ करवा लेता है और मजबूरियां है इनकी। किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चे से ऐसे काम करवाइए ना, बच्चे को अच्छा लग रहा है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे आ जाते हैं, उसके बाद शाम को 7 बजे यहाँ से जाते हैं। तो इतना काम करने के बाद आप थकते नहीं है? हम थक जाएंगे तो क्या करेंगे, को पेट चलाएगा। काम तो करना पड़ेगा। काम करने पड़ेगा। तो आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं? अब क्या करिए, अब जाऊँ वह है तो कह रहे हैं। तो आप बताइए चाची, आपको नहीं लगता है कि हम भी शहर में रहें, अच्छी लाइफ जिए? हमें सब कुछ लगता है कि मैं मोरो कमाई आवे अच्छी काम ना करी, खुदी ना लगाए, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है तो कहाँ से शहर जा पाए। काम करते करते आपको ऐसा लगा हो कि मतलब मैं बीमार पड़ गई, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है? काम करते करते बुखार आ जाती, गोड़ भर रहा था, पर रहते आराम करते थोड़ी फिर काम करते चल देते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप ऐसा लगता है कि किसान बेचारा बहुत खुश होकर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी थकते हैं, उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, फिर भी अपने काम को करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों का और अपना पेट जो पालना है। और देखते हैं रात तक में मेरी हालत क्या होती है। तो फाइनली अब मेरा खेतों वाला काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जिनके खेतों में हम काम कर रहे थे वो अब काम नहीं कर रहे हैं, उनको जाना है घर। तो अब मुझे उनके साथ घर जाना पड़ेगा।
अब ये किचन है, यहाँ पे बनेगी आलू की सब्जी और रोटी। तो आपको गैस का खाना अच्छा लगता है कि चूल्हे का? तो है ही नहीं, गैस का नहीं आता। चूल्हा के आपके पास गैस चूल्हा है? नहीं है। बताइए, दिन भर काम करती हैं, फिर रात में आके चूल्हे में, तो गर्मी नहीं लगती चूल्हा में खाना बनाने में? तो नहीं, सब साहस है, हाँ साहस हमारा। तो सच में गर्मी लगती है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और फिर इतनी आंच में बैठ के खाना बनाना। और कितने सारे लोग हैं यहाँ, कम से कम 10 से 12 लोग। हाँ, अभी गा रहे थे ना, लौंडिया लंदन से लाएंगे, वही वाला सुनाओ। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, बना के छल्ला उड़ाएंगे, वी आर सेक्सी। अठन्नी चरन्नी डबल पैसा, भौजी के घर में घुसल भैंसा। सिलबट्टा बोलते हैं, सिलबट्टा में मसाला। कहाँ है सिलबट्टी? ये क्या है? लोढ़ा। और इसी लोढ़ा से तुम्हारा मुंह हम कूच देता। और 10 लोग में इतनी एकता है कि आज भी ये दिखाइए आप, आसपास यहाँ पे सब लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, खाना भी इनका इकट्ठा बनता है, और मतलब कितना आनंद आ रहा है। छोटा सा बच्चा है, कहीं चुटकुले सुना रहा है, कहीं डांस करके दिखा रहा है। क्या मस्त डांस कर रही है हमारे बच्चे को। तो ये बताओ, जो आप अभी इतना अच्छा डांस कर रहे थे, वो कहाँ से सीखे हो? अपने से। अपने सीखे हो? हाँ। बस सब लोग मिलके अब खाना खा रहे हैं, सबसे पहले हम ही खा रहे हैं। रात को 10:30 बज चुके हैं। हाँ, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे भाभी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और इन तीनों के साथ मुझे इसी बिस्तर में इकट्ठा सोना है। फिलहाल के लिए यहाँ बता दूं ना, थोड़े थोड़े मच्छर भी हैं, तो भाभी मच्छर के लिए कुछ इंतजाम? मच्छरदानी है, तो ये देखिए, ये पीछे है मच्छरदानी, और भाभी है तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। भाभी, अगर रात में बाथरूम जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे? बाहर। टॉयलेट नहीं बना है? नहीं। अरे, एक ये भी समस्या है। मान लीजिए रात में कोई भूत ऊत आ गए और बाहर खड़े हो गए तब? कोई नहीं आते हैं। तो ये लोग रहती हैं तो डर नहीं लगता। अगर आप लोग समझ रहे ना, मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई तो मैं भाभी को लेके बाहर जाऊंगी, और देखते हैं रात मेरी कैसे बीतती है।